हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मगअप क्लासेस पर। आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पॉलिटी की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम सभी भाग के इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं और आज हम भाग 3 का दूसरा वीडियो कवर करेंगे। चलिए अपना क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ कौन सी रिट लागू होती है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण हॉबेस कॉर्पस, ऑप्शन बी परमादेश मैंडमस, ऑप्शन सी उत्प्रेषण सर्चुरी, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा कोवरेंटो। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हॉबेस कॉर्पस। इसका जो हमारा सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण हॉबेस कॉर्पस। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी को अवैध रूप से आपने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसको 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने पेश करना ज़रूरी है। यदि आप नहीं करेंगे तो कोर्ट की कार्यवाही आपके खिलाफ की जाएगी। अगर आप इसका बहुत अच्छे से ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो एक साउथ की मूवी है जय भीम, आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को उसमें दर्शाया गया है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का उपबंध। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी संविधान की आत्मा। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है या भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा है, तो हमारा सही आंसर जो होता वो होता संवैधानिक उपचारों का उपबंध। लेकिन पूछा क्या गया है किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा संविधान की प्रस्तावना। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे डाला था। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के शासनकाल में ही 44वां संविधान संशोधन हुआ था और 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा करके एक लीगल राइट कानूनी अधिकार बना दिया गया था और उसे 300A में रखा गया है आर्टिकल में। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में किसे जोड़ा गया? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसका मतलब है कि पहले से नहीं था वो अधिकार लेकिन इसमें मूल अधिकारों की सूची में जिसे जोड़ा गया है। तो हमारा जो इसमें सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। क्योंकि 86वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत ही आर्टिकल 21A में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को जोड़ दिया गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये शिक्षा एकदम मुफ्त होगी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए है वो है अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, ऑप्शन बी 15, 16, 19 और 24, ऑप्शन सी 14, 19, 29, 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14, 16, 21 और 25। इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कि अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 जो हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। तो जो हमारा ऑप्शन 15 है ना, वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को लिंग, उसके जन्म के स्थान के आधार पे, उसकी जाति के स्थान पे, जाति के आधार पे किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाने से रोका नहीं जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
जो ऑप्शन ये जो हमारा अनुच्छेद 16 है वो लोक नियोजन में समानता देता है कि सरकारी नौकरी है उसमें सभी के लिए समानता होगी। इसमें एक्चुअली कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप इसे डिटेल से पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और जो हमारा आर्टिकल 19 है वो स्वतंत्रता प्रदान करता है हर तरीके की। और ऑप्शन ये जो हमारा अनुच्छेद 29 है वो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। तो ये सारे जो हमारे 4 आर्टिकल्स हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, बाकी और जो गैर भारतीय लोग हैं उनको ये अधिकार बिल्कुल नहीं दिए गए हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, ऑप्शन बी केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन डी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि अगर हम संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार सभी को दे देंगे तो कल को पाकिस्तान से भी कोई आकर के बोलेगा कि भाई मुझे तो अपना यहाँ पे एक आतंकवादियों के लिए संगठन खोलना है। तो इसीलिए जो ये अधिकार दिया गया है या ये स्वतंत्रता वाला जो हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था कि आर्टिकल 19 केवल भारतीयों के लिए है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित ये अधिकार है और हमारा इसका इसीलिए ऑप्शन बी ठीक रहेगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन रखा है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 21, जिसमें राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी इसी में दिया गया है। और ये एक ऐसा अधिकार है, 20 और 21 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किए जा सकते। इसीलिए आर्टिकल 20 और 21 को संविधान के सबसे शक्तिशाली मौलिक अधिकारों में रखा गया है। और जैसे कि आपको स्वच्छ वातावरण में जीने की जो स्वतंत्रता है, आप चाहें तो मतलब अगर आपने देखा होगा जैसे कि कोई ट्रैफिक के रूल्स का उल्लंघन कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा धुएं वाली गाड़ियों में कुछ लोग चल रहे होते हैं, तो उन पे भी एक वो लगता है एक्ट के तहत उनको अपनी गाड़ियों को सर्विस कराना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिकल 21 में है। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसे जीवन जीने का अधिकार है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता? मान लीजिए कि आप किसी एक जगह पे इकट्ठा होकर कोई आंदोलन करना चाहते हैं या फिर कोई हड़ताल करना चाहते हैं, तो आपको किस आधार पर रोका नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं रोका जा सकता। तो ऑप्शन ए है राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर, आर्थिक आधार पर, शिक्षा के आधार पर, डी हड़ताल के आधार पर। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर। अगर आप अपने किसी भी मतलब प्रॉफिट वगैरह के लिए लड़ रहे हैं, जैसे कि आप के पैसे वैसे किसी बैंक ने मार लिए या किसी सरकारी संस्था ने मार लिए, तब आप हड़ताल कर रहे हैं तो भी आपको रोक दिया जा सकता है। अभी शिक्षा के लिए भी आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स धरना दे रहे हैं तो उनको भी रोका जा सकता है। कोई भी छोटी मोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी वो हड़ताल करें उन्हें भी रोका जा सकता है। लेकिन अगर आप देश की एकता और उसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए कोई हड़ताल कर रहे हैं तो आपको नहीं रोका जाएगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो हमारा सही आंसर था वो था ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 सूची दी गई हैं, उन्हें आपको मिलाना है। पहले हम सूची देख लेते हैं। एक तरफ है सूची ए, दूसरी तरफ सूची बी। पहले में है उपाधियों का निषेध, धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। इनको मिलाना है। चलिए तो देखते हैं। अगर आपने मौलिक अधिकारों को 6 को भी बहुत मोटे मोटे तौर पे भी पढ़ रखा है तो भी आप ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा पाएंगे, क्योंकि हमें पता है समानता जो है वो कितने में 14 से 18 तक है और समानता के अंतर आता है अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का क्या करता है, अंत करता है कि कोई भी उपाधियां नहीं रखेगा, कुछ केसेस को छोड़ के, एक्सेप्शन हर चीज़ में। धार्मिक स्वतंत्रता आपको पता है 25 से लेके 28 तक है। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता दे रखा है
तो 26 में ये हो जाएगा। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 29 और 30, तो ये हो जाएगा 29। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 अभी हमने पढ़ा था। तो चलिए देख लेते हैं मैच करके कौन सा ऐसा वो है जो इसमें सेम लगा रहा है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है वो ठीक होगा। चलिए ऑप्शन अपना लास्ट, ये आज हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए धन्यवाद।